हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एमटीपी किट का गलत तरीके से यूज कर लिया तो क्या करें। इसी के बारे में वीडियो में डिटेल में जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने एमटीपी किट का या कोई भी एबॉर्शन पिल्स का गलत तरीके से यूज कर लिया, जैसे कि अनवांटेड, मीफीजेस्ट, क्लियर, खुशी, एमटीपी, बहुत सारी नाम की मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल है। इन सभी मेडिसिन में नॉर्मली 5 टेबलेट होती है, एक मिफीप्रिस्टोन होती है और 4 मिसोप्रोस्टल होती है। एक टेबलेट ऊपर की तरफ आती है जो सबसे बड़ी दिखाई देती है आपको, 4 छोटी नीचे की तरफ आती है, वो मिसोप्रोस्टल होती है। इनको आप लोगों को जैसे भी डॉक्टर ने रिकमेंड किया है वैसे ही खाना है। पर अगर आपने गलती से ऊपर का डोज बाद में खाया, नीचे का पहले खा लिया, या बहुत सारी लेडीज से मुझे बोलती है कि मैडम मेरी कजिन ने मुझे ये मेडिसिन ऐसे बताया कि पहले 2 मिसोप्रोस्टल खाओ, फिर 2 मिसोप्रोस्टल, उसके बाद में मिफीप्रिस्टोन खाना है आखिरी में। मैंने खा लिया, 5 टेबलेट मेरी कंप्लीट हो गई, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, मेरा पीरियड चालू नहीं हुआ। तो अभी मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं बड़ी टेंशन में हूं। तो ऐसी कंडीशन में आपको कम से कम 5 दिन इंतजार करना है और कभी भी इस तरीके से नहीं खाना है। ये बिल्कुल गलत तरीका है। इनको जो लेने का तरीका रहता है, नॉर्मली हम कैसे भी देते हैं तो मिफीप्रिस्टोन सबसे पहले देते हैं, यानी कि जो बड़ी वाली टैबलेट होती है वो सबसे पहले खाने की रहती है। उसके बाद हम 2-3 तरह का जो डोज रहता है वो पेशेंट को देते हैं। वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि किस तरह से देना है। तो पहला जो तरीका रहता है हमारा 24-24 घंटे के अंतर से देना रहता है। जैसे बड़ी वाली टेबलेट आज, फिर कल 2 छोटी वाली और 2 परसों के दिन छोटी वाली, सेम टाइम पे नाश्ते के बाद में, ठीक है। एक दूसरा तरीका होता है कि जैसे एक टेबलेट आज खा ली, फिर कल का गैप देके परसों के दिन चारों टेबलेट एक साथ खाना है। तीसरा तरीका होता है कि जैसे एक टेबलेट आज रात में 9 बजे खा ली, फिर कल का गैप रहेगा, परसों के दिन 2 टेबलेट सुबह और 2 टेबलेट 4 घंटे के बाद में। ये 3 तरीके हैं जो काफी इफेक्टिव है, और ये कोई भी तरीका डॉक्टर से कंसल्ट के बाद ही लेना है, अपनी मर्जी से नहीं लेना है। अब आपने दवाई तो खा ली पर वो गलत तरीका खा लिया, यानी कि पहले आपने बड़ी वाली टैबलेट ना खा करके छोटी वाली टैबलेट खा ली, बाद में बड़ी वाली खाई, यानी कि मिफीप्रिस्टोन बाद में खाई, मिसोप्रोस्टल पहले खा ली, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए कि 5 दिन तक इंतजार करना है कि आपने जो दवाई खाई है क्या उससे आपका पीरियड आ रहा या नहीं आ रहा। अगर अच्छे से आ गया, खुल के आ गया, जैसा आना चाहिए, जैसा आप सोच रहे थे कि मेरी ब्लीडिंग इतनी होनी चाहिए, मेरे टिश्यू निकलना चाहिए, अगर निकल गए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब भी ब्लीडिंग बंद होती है 10 दिन के बाद में आपको एक सोनोग्राफी यानी कि अल्ट्रासाउंड करवा के कंफर्मेशन कर लेना चाहिए कि आपका एबॉर्शन कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। पर अगर आपकी ब्लीडिंग नहीं हुई, थोड़ी बहुत ब्लीडिंग आई, मतलब स्पॉटिंग टाइप आके और ब्लीडिंग बंद हो गई, 5 दिन इंतजार भी कर लिया, आपको कोई ब्लीडिंग नहीं हुई, कोई पेन नहीं है, कोई कमर दर्द नहीं है, ना कोई वाइट डिस्चार्ज है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, आप बिल्कुल नॉर्मल है, आपने प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, दोनों लाइनें डार्क आती है, तो ऐसी कंडीशन में आप डॉक्टर से मिलके आगे का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं तो मेरी भी ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि हमने 5 दिन इंतजार भी कर लिया, पीरियड भी नहीं आया, अदर कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही है हमको, है ना, और प्रेगनेंसी टेस्ट क्लियर पॉजिटिव आ रहा, तो ऐसी कंडीशन में हमको फिर से एक नया किट खरीदना है, यानी कि जो पिछली बार लिया वो ब्रांड आपको चेंज करना है। कोई भी ब्रांड का आप ले सकते हो, सबका नाम अलग अलग रहता है, दवाई सभी में वही रहती है, मिफीप्रिस्टोन और मिसोप्रोस्टल, सभी में 5 ही टैबलेट आती है। तो अब सेकेंड टाइम आप ले रहे हैं तो आप जैसे कि पहला डोज भी अपना सकते हैं या दूसरा डोज भी अपना सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रेगनेंसी का टाइम कितना हो गया, आपका वजन कितना है और आपकी उम्र कितनी है, ठीक है। तो अगर कोई भी पेशेंट कितनी भी कम एज हो, कितना भी वजन कम हो, या एक नॉर्मल पेशेंट, जनरल पेशेंट के लिए हम डोज रिकमेंड करते हैं, वो ये है कि भाई एक टैबलेट आपने आज सुबह 10 बजे ले ली बड़ी वाली,
यानी कि मिफेप्रिस्टोन की जो सबसे बड़ी वाली रहती है। फिर कल सुबह 10 बजे सेम टाइम पे 2 छोटी टैबलेट ले ली, परसों के दिन सेम टाइम पे 10 बजे 2 छोटी वाली ले ली। ऐसे में आज, कल और परसों 3 दिन में आपकी 5 टैबलेट खत्म हो जाएगी और आपका डोज भी कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि नई जो किट हम खा रहे हैं इसको लेने के बाद में पीरियड कब चालू होंगे। तो पहली टैबलेट लेने के बाद किसी किसी को चालू हो जाते, सभी को नहीं होते हैं। पर आप जो कल 2 टैबलेट खाएंगे 10 बजे नाश्ते के बाद में, आप 10 बजे ले रहे हैं तो शाम के 4 बजे तक आपके पीरियड चालू हो जाएंगे। उसके बाद बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैडम आगे की जो 2 टैबलेट बच रही परसों के दिन खाने की, तीसरे दिन की, क्या वो खाना चाहिए? तो वो परसों के दिन वाली जो 2 टैबलेट बच रही वो भी आपको सेम टाइम पे खाना है, चाहे आपके पीरियड चालू हो या ना हो, ठीक है। अब पेशेंट का सवाल आता है कि मैडम हमने दूसरी टैबलेट खा ली, आपने बोला था कि दूसरे दिन पीरियड आ जाएंगे, हमारे तो दूसरे दिन भी नहीं आए, हमने तीसरे दिन भी खा ली। तो वो तीसरे दिन का टैबलेट खाने के बाद भी 4-6 घंटे बाद पीरियड आ जाता है। अगर नहीं आता है तो 2-3 दिन में आपका पीरियड चालू हो जाएगा। आप जो 5 टैबलेट खा रहे हैं इसका हमारी बॉडी पे 6 से 7 दिन तक असर रहता है। तो दवाई खत्म होने के 3-4 दिन बाद भी आपका पीरियड आ सकता है। अगर दवाई पूरी खत्म हो गई, पीरियड नहीं आ रहा, तो ऐसे में आपको गर्म चीजें खाना चाहिए, हल्दी वाला दूध पीना, पपीता खाना, गुड़ वाली चाय पी सकते हैं और हॉट वाटर बैग से लोअर एब्डोमिनल पे सिकाई करना। ये सब काम करने से आपके पीरियड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। जब आप दोबारा किट लेते हैं आपके पीरियड आ जाते हैं, पीरियड बंद भी हो जाते हैं और पीरियड अच्छे भी आए, तो इसके बाद भी एक अल्ट्रासाउंड करवाना जरूरी है कंफर्मेशन के लिए कि मेरा एबॉर्शन कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। मेरा ये वीडियो देखने के बाद भी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स कर दीजिए। मैं या मेरी टीम का कोई भी मेंबर आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेगा। धन्यवाद।